नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। इसके साथ ही राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया है। बीजेपी विधायकों की उम्मीदें इसी ओर टिकी हुई है। राजस्थान सरकार में वर्तमान में 24 मंत्री है, जबकि संवैधानिक तौर पर यहाँ 30 मंत्री हो सकते हैं। इसीलिए करीब 6 विधायकों को मंत्री बनने का इंतजार है। यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हाल ही में 6 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सपा के बागी विधायक मनोज पांडे सहित कुल 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जब से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ रखा है। मंत्री बनने की चाह में विधायकों की माने उम्मीदों को पंख लग गए हैं। राजस्थान में कुल 30 मंत्री हो सकते हैं, अभी वर्तमान में 24 मंत्री है। भजनलाल सरकार में 6 विधायकों को मंत्री बनाया जाना संभव है और जो मौजूदा मंत्री है उनके भी विभागों में बदलाव किया जा सकता है। इसलिए 6 मंत्री कौन होंगे, ये बात सिर्फ भजनलाल शर्मा जानते हैं या फिर केंद्रीय नेतृत्व। लेकिन माना जा रहा है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार में एक यादव चेहरा शामिल किया जा सकता है। यादव चेहरे के नाम पर इसमें सबसे बड़ा नाम उभर कर जो आ रहा है बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ अलवर से आते हैं और पूर्व में इनका नाम लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठा था। वैश्य वर्ग की बात की जाए तो वैश्य वर्ग में भी फिलहाल दीप्ति माहेश्वरी का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि दीप्ति माहेश्वरी को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वैश्य समुदाय की अभी इस मंत्रिमंडल में ज़रूरत है। जहाँ तक बात करें राजस्थान का सिख समुदाय, तो वैसे पंजाब में सिख समुदाय भाजपा का विरोधी है, लेकिन राजस्थान में सिख समुदाय भाजपा का प्रमुख वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है। लेकिन सिख समुदाय का कोई भी विधायक अभी तक जो भजनलाल सरकार है उसमें मंत्री नहीं है। तो गुरवीर सिंह बराड़ का नाम सबसे आगे है, क्योंकि गुरवीर सिंह बराड़ पूर्व मंत्री बराड़ के पोते हैं। राजस्थान सिख समाज की बात करें तो सिख समाज यहाँ परंपरागत रूप से भाजपा का मतदाता है, इसलिए भाजपा चाहेगी कि सिख समाज से भी एक चेहरे को मौका मिले। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार किया और उसके बाद से राजस्थान के जो दूसरे विधायक हैं उनमें भी कहीं न कहीं मंत्री बनने का एक तरह से उनको लग रहा है, उम्मीद है। अभी बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो प्रतापपुरी जी महाराज का नाम भी आ रहा है। प्रतापपुरी जी महाराज राजपूत समाज से आते हैं और पोखरण से विधायक है, लेकिन वो अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक तरफ बाबा बालकनाथ, दूसरी तरफ प्रतापपुरी जी महाराज। तो देखिए, वो विधायक है, महाराज की पदवी जरूर है उनके पास, लेकिन वो विधायक है, इसलिए उनका नाम भी चर्चा में है और उनके समर्थकों को भी लगता है कि वो पहली बार के विधायक है और उन्होंने पूर्व मंत्री को हराया है। तो ऐसे में उनका दावा बनता है पोखरण से और पश्चिमी राजस्थान का एक नेतृत्व बढ़ेगा। तो भजनलाल जी को चाहिए, यदि मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो प्रतापपुरी जी का नाम भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। प्रतापपुरी के साथ साथ बाबा बालकनाथ दो जब यहाँ संत पहुँचेंगे राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में, तो मुख्यमंत्री जी को कहीं न कहीं जो है सहारा मिलेगा, साथ मिलेगा। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया जा सकता है। पूर्व मंत्री जो हैं इसमें उनको भी कहीं न कहीं जो विधायक बने हुए पूर्व मंत्री हैं, कालीचंद सराफ को बड़ी उम्मीदें थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन जब से उन पर बिल्कुल साफ तौर पर, सीधे तौर पर वसुंधरा राजे की छाप लगी हुई है। वो प्योर विशुद्ध रूप से वसुंधरा राजे के गुट के माने जाते हैं। हालत ये है कि वो भाजपा की छोटी बड़ी बैठकों में तो भाग ही नहीं रहते। जब तक वसुंधरा राजे जी जयपुर में नहीं आएंगी तब तक कालीचंद सराफ अपनी किसी भी बैठक में यहाँ शामिल नहीं होते। तो इसीलिए दीप्ति माहेश्वरी, क्योंकि नया चेहरा है और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की बेटी भी है, वैश्य वर्ग से है, माहेश्वरी समाज से भी है, तो उधर उनका जो कोटा से सांसद है, लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उनका भी सपोर्ट है, आशीर्वाद है दीप्ति माहेश्वरी के ऊपर। तो माना जा रहा है कि दीप्ति माहेश्वरी का नंबर वैश्य वर्ग में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कुल 6 लोगों को शामिल किया जाना है, उनमें से बहुत सारे लोग कतार में हैं और अभी हाल ही में कुलदीप धनखड़ का नाम भी चर्चा में आ रहा है। लेकिन
कुलदीप धनखड़, अजय किलक दोनों जाट वर्ग से आ जाएंगे। झाबर सिंह खर्रा पहले से ही जाट समाज से है, और भी जाट समाज से हैं। ऐसे में उनके नाम चर्चा में हो सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में उनको मौका मिलेगा ऐसा उम्मीद कम ही है। लेकिन फिर भी उनके समर्थकों को लग रहा है कि उनके लोग भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पा सकते हैं। भाजपा में बहुत सारे ऐसे वर्ग और जातियां हैं जिनका अभी भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं है। तो अभी भजनलाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का और राजस्थान नेतृत्व का प्रयास यही रहेगा कि जिन वर्गों का, जिन समाजों का वोट बैंक बड़ा है और उनको यहाँ मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, तो क्यों नहीं उनको स्थान दिया जाए ताकि उन वर्गों को, उन समाजों को साधा जा सके। श्रीचंद कृपलानी का नाम भी आ रहा है, लेकिन सिंधी वर्ग के मतदाता विधायक दो ही है, एक विधानसभा अध्यक्ष है और श्रीचंद कृपलानी अगर होंगे तो दो बन जाएंगे। तो ऐसे में उनकी संभावनाएं कम लगती है। फिर वो काफ़ी सीनियर भी है, मुख्यमंत्री जी से भी सीनियर है, तो मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे कि अपने से ज़्यादा सीनियर को वो कहीं कैबिनेट मंत्री बनाए या कोई राज्य मंत्री बनाए, और वो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो श्रीचंद कृपलानी का नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन सिंधी समुदाय से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष एक मिला हुआ जो अपने आप में बड़ा पद होता है। तो सिंधी समुदाय भी राजस्थान में भाजपा का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन यहाँ उनकी उम्मीदें कम लग रही है। लेकिन लोगों को लगता है, खासतौर पर भाजपा के लोगों को और भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो नेताओं के समर्थक है, उनकी ज़्यादा उम्मीदें होती है कि मेरे इलाके का विधायक है वो इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। इसके अलावा दूसरे मीणा समुदाय से भी लोग कह रहे हैं, जाट समुदाय के लोग भी कह रहे हैं, राजपूत समाज से जैसे मैंने कहा कि वो प्रतापपुर जी महाराज आ जाएंगे, तो शायद एक कोटा पूरा हो जाएगा कि प्रतापपुर जी महाराज को अवसर मिल गया। हालांकि देखिए, दिया कुमारी जी पहले से हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें से। ब्राह्मण समाज की बात करी जाए तो शत्रुघ्न गौतम जो केकड़ी से विधायक है, उन्होंने पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को हराया था। ऐसे में शत्रुघ्न गौतम को भी और उनके समर्थकों को भी लगता है कि कहीं न कहीं जब उन्होंने एक कदावर नेता को हराया था, जो अशोक गहलोत के बाद खुद को दूसरा नेता समझते थे, महेश जोशी हालांकि पहले नंबर पे थे, लेकिन जो रघु शर्मा थे वो भी अपने आप को इतना बड़ा नेता समझते थे, कई बार बोल भी थे सार्वजनिक रूप से कि मैंने गहलोत जी के साथ में काम किया है NSCI के दौरान, मैं NSCI से उनके साथ था। तो उनका नाम भी, जो शत्रुघ्न गौतम है, उनका नाम भी चर्चा में है कि वो भी यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पा सकते हैं। भेराराम सियोल भी एक नाम है, क्योंकि सियोल जो कहीं न कहीं जो समुदाय से किसी दूसरे वर्ग का अभी इस वर्ग का कोई विधायक मंत्री नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भाई भेराराम सियोल को शामिल किया जा सकता है, पुराने नेता है और भाजपा के कदावर नेता है। तो ऐसे में उनको अगर मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा तो इसमें कड़वी समाज जो है वो भाजपा से जुड़ेगी। क्योंकि देखिए, सारा मंत्रिमंडल विस्तार का जो द्वितीय चरण होगा, वो तमाम चरण जो है विधानसभा की जो अगली लड़ाई है, विधानसभा चुनाव की जो अगली लड़ाई है, उसको लेकर होगा। जिन वर्गों की उपेक्षा हुई है मौजूदा समय, या इस मंत्रिमंडल में उन समुदायों के लोगों की उपेक्षा हुई है, उन विधायकों को ही इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। क्योंकि भाजपा को 2 साल बाद में विधानसभा चुनाव में जाना है, वो विधानसभा चुनाव में जाना, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी जाना है। तो भाजपा के पास गिनाने के लिए चेहरे होने जरूरी है कि भाई हमने आपके समाज के व्यक्ति को, जो विधायक है, उसको मंत्रिमंडल में स्थान दिया, आपको उचित प्रतिनिधित्व दिया, तो अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि अब आप चुनाव में भाजपा का साथ दें। और यही कारण है कि इन मंत्रिमंडल विस्तार को पिछले 2.5 साल से अटकाया गया है। कभी कौन से चुनाव के नाम पे, कभी आचार संहिता के नाम पे, कभी किस नाम पे, और अब जाके लोगों की उम्मीदें इस बात को लेकर पुख्ता हो रही है कि भाई अब तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, बिहार में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, तो कम से कम राजस्थान में जो 6 मंत्री हमारे हक के बनने हैं, कम से कम 6 विधायकों को मंत्री बनाकर वो कोटा तो पूरा करो। क्योंकि पहले तो 45 मंत्री होते थे, जब ये प्रतिशत नहीं था 15%, लेकिन जब से संवैधानिक राइडर आया 15% का कि 100 किसी भी विधानसभा में यदि 100 विधायक है तो उसका 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहले क्या होता था, सरकार के पास अधिकार होता था, वो चाहे तो पूरे के पूरे विधायकों को मंत्री बना दे। तो ऐसा हालत ऐसी होती थी कि 100 के विधानसभा में भी 50-50 लोगों को मंत्री बना दिया जाता था। राजस्थान में भी 50-50, 60-60 मंत्री रहे हैं। कई मंत्री, 3-3, 4-4 संसदीय सचिवों की लाइन लग जाती थी।
जिसको भी निर्दलीय विधायक को तोड़कर सत्ता के साथ मिलाया जाता था उसको संसदीय सचिव बना दिया जाता था। तो संसदीय सचिव को भी राज्य मंत्री का दर्जा होता था, कई बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता था। इन्हीं तमाम परेशानियों को देखते हुए संवैधानिक रूप से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसीलिए जो विधायक है भाजपा के, उनको लगता है कि जो हमारा 6 विधायकों का कोटा है, कम से कम मुख्यमंत्री जी वो 6 का तो पूरा कर दो, और आपके मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं अगर फेरबदल करना है, कोई आपको लग रहा खराब है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, लगातार विवादों में रहते हैं, जनता के कोर्ट का भाजन बने हुए हैं, काम नहीं समझ में आया अब तक 2.5 साल में भी। बहुत सारे मंत्री ऐसे जिनको अभी तक भी काम समझ में नहीं आया और उनका काम अधिकारी कर रहे हैं। बहुत सारे तो सचिवालय में आके बैठते ही नहीं है। ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने सचिवालय के दर्शन गिनती के किए होंगे। तो भाई जब वो सचिवालय उनको आना पसंद नहीं है, सचिवालय में बैठना पसंद नहीं है, काम करना पसंद नहीं है और जनता के बीच जाना पसंद नहीं, तो फिर ऐसे मंत्रियों को हटाकर बदल दीजिए और नए विधायक जो काम करना चाहते हैं, जो इलाके में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, कम से कम उनको चांस दीजिए। तो देखना यह है कि भजनलाल जी अब केंद्रीय नेतृत्व से बात करके कब मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं या फिर मंत्रिमंडल विस्तार को पालिका चुनाव होने तक टालते हैं। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।